हाय अक्षय सर, मुबारक पूरी टीम को। थैंक यू। सर मेरा सवाल है कि कल से ही खबरें आ रही थी कि ये आपकी चौथी बैक टू बैक 100 करोड़ वाली फिल्म हो जाएगी। तो ये आंकड़े आपके लिए मायने रखते हैं या जिस तरीके का प्यार मिला है उसे नहीं, आप? प्यार ऑब्वियसली प्यार बहुत मायने रखता है, पैसे तो बहुत कमा लिए। तो ऑब्वियसली देखिए कि सबसे ज़्यादा और मायने रखता है एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलना, एक अच्छा किरदार मिलना, एक अच्छा कैरेक्टर मिलना, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे डायरेक्टर से मुलाकात करनी, एक अच्छा स्टूडियो मिलना जिसके साथ मैंने कभी काम नहीं किया, फॉक्स के साथ कभी मैंने काम नहीं किया। सो आई होप आई हैव अ बिग मतलब एक बिगिनिंग विद फॉक्स ऑल्सो, बिगिनिंग विद सुभाष जी। आई एम नोन एंड आई लव व्हेन मैं किसी के साथ फिल्में शुरू करूं तो करते रहता हूं। मुझे अच्छा लगता है किसी के साथ एक बार दिल लग गया तो अच्छा लगता है। सो दैट वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। एंड सर पिछली 4 फिल्मों को अगर आप देखते हैं तो उन्हें किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से एयरलिफ्ट आई, फिर हाउसफुल 3 आई, देन रुस्तम और अभी ये, तो इस कारवां को कैसे देखते हैं अक्षय कुमार? यार ये कारवां को कैसे देखते हैं मतलब मैं क्या देखूं उसमें? अच्छी तरह ही देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर यू वुड ऑल्सो वांट टू बी इन माय शूज़। सो जैसे आप देखोगे अच्छी तरह, मैं भी वैसे ही देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और आई होप मेरी जो आगे वाली फिल्में हैं, जैसे मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की नाम शबाना, और फिर टॉयलेट एक प्रेम कथा, सो वो भी अच्छा जाए, आई होप सो। एंड सर जिस तरीके का आप काम करते हैं उसी तरीके से जो भी अगली पीढ़ी है वो भी कर रही है। वरुण और आलिया भी आपकी ही तरह से एनजीओ के बच्चों से मिलते हैं और सामाजिक सेवा भी करते हैं। तो इस जो आपने ट्रेंड दिया है वो भी आगे बढ़ रहा है, तो इस ट्रेंड सेटर के रूप में आप खुद को कैसे देखते हैं? सारे प्रश्न तू ही पूछेगा। सर 3 तो पूछ लो सर, वो नहीं करनी। ओके, ट्रेंड तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत अच्छी बात है अगर सब लोग करते हैं, और ये कोई ऐसा मेरा कोई ट्रेंड व्रेंड नहीं है। जो दिल से बात आती है दिल से कर लेते हैं। किसी चीज़ में फीलिंग आती है वो अपने आप कर लेते हैं, और वो फिर बाद में मीडिया कैरी कर लेती है, फिर उसको एक ट्रेंड बना देती है, वो अलग बात है। लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं किया था कि कोई मैं ट्रेंड बनाऊँ। ये एक दिल से बात आई, महसूस किया तो कर लेते हैं, दैट्स इट। हाँ, लेकिन हाल ही इसमें कुछ हुआ है शायद, तो अभी तक तो लेकिन मैं कभी गया नहीं, कोई कोर्ट में गया नहीं हूँ अभी तक। Hi. Congratulations to all of you. Thank you, ma'am. Akshay, what do you think has added to the success of the sequel, firstly? And secondly, are you all planning to come up with a third part? Sorry? What has added to the success of Jolly LLB 2? And second question is, are you all planning to come up with a third part? I think that answer Subhashji and Fox can give and Vijayji can give. And so would you like to? Yeah, I mean, I think that's a very easy question. Yes, there will definitely be a Jolly 3. Yay. I don't know with me or without me, but yay. Hi. Yeah. अरे अभी आप कहानी भी मांगेंगे? I mean, you know, थोड़ा सा Hi, Akshay. Akshay, you haven't आप लोगों answered the first part. What has added to the success of Jolly LLB 2? What is it? What is added or attributed or what? Added. What is added? I think the whole teamwork and everybody's hard work and a good screenplay and all these things. And of course, you know, Akshay is going to be modest about it. There is no denying the fact that Akshay being in Jolly 2 has played a very, very big role in taking the film to where it has gone to. No, I think another person is Mr. Saurabh Shukla and Anu Kapoor. They are one of the biggest pillars of this film. I'm sure you guys must have seen the film. So when you go out of the film, you remember them. You remember the character of my wife, what's Huma, and the lady, what's Shayoni, full name? Shayoni Gupta. So she has done a wonderful job. So that's it. Akshay. And will What do I remember this film? I mean, what's the best compliment you received for this film? Best compliment? Well, I've received a lot of good compliments. I've received from the media and from the people, from the fans on my Twitter account, Facebook,
I've received a lot, and I'm very thankful to them for giving so much love and affection and good messages. But the best one, which I got, is going to get this scooter. So I'll just let you know. वो उसने क्या बोला था उन्हीं के मुंह से सुनवा दूंगा मैं आपको. And Mr. Kapoor, there was a lot of comparisons. हो नहीं रहा, जबरदस्ती का आप कंपैरिजन करोगे, फिर वो बेचारे कुछ बोलेंगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर अर्शद कुछ बोलेगा, फिर आपने मजे लेके घर चले जाओगे. बैठे रहो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है. मुझे उसकी अच्छी लगी, उसको मेरी अच्छी फिल्म लगी, खत्म हो गई, यही कंपैरिजन है. Hi, Akshay. Congratulations to the team. अक्षय, आप मानते हो कि आप काफ़ी हद तक आपने ऑडियंस की जो नस है एक्चुअली उनकी पकड़ रखी है एक्चुअली, कह सकते हो कि व्हाट इज द स्टोरी लाइन? ये गलत है. कोई नस कोई पकड़ नहीं सकता, कोई नस नहीं पकड़ सकता. अपनी पकड़ लो, बहुत बड़ी बात है. नसें वसे देखिए, ऐसा होता है कि आपका वक्त चलता है. मैं मेरे हिसाब से 25 साल मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं तो यही समझता हूँ वक्त चलता है. फिर आपका हार्ड वर्क जो है, थोड़ा बहुत आप उस पर मेहनत करते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन वक्त आपका चलता है. आपका नस किसी के नस पकड़ने से कुछ नहीं होता. बहुत लोग अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, वो कभी नहीं चलती. हर इंसान यही सोच के कोशिश करता है कि मैं मुग़ल आज़म बनाऊंगा, मैं पाकिज़ा वाली फिल्म बनाऊंगा, बड़ी बड़ी फिल्में बनाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं. कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है. सो ये वक्त चलता है मेरे हिसाब से. और अक्षय, कभी डायरेक्शन के लिए सोचा है? काफ़ी साल निकाले हैं, या कोई ऐसी कोई स्क्रिप्ट होगी आपके मेरे दिल के करीब वे यू वांट टू डायरेक्ट, और एटलीस्ट यू विल बी राइटिंग समथिंग ऑन इट, ऐसे कुछ? देखिए, मैंने कई डायरेक्टरों का हाल देखा है, तो मैं कभी डायरेक्शन में जाना नहीं चाहूँगा. मैं खुश रहना चाहता हूँ ज़िंदगी में. देखिए, वो दैट इज़ ऑनरी, दैट इज़ नॉट दैट व्हाट यू थिंक. अक्षय, आपने रियल लाइफ में भी वीडियोस के ज़रिए मैसेजेस ऐसे दिए हैं कि जब भी कोई सोशली रेलेवेंट इशू होता है, सो नाउ अब जब आप कोई फिल्म के बारे में सोचते हैं कि अब मुझे अगली कोई फिल्म करनी है, डू यू हैव दिस थिंग इन माइंड कि कोई ऐसा इशू अपने फिल्म के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए जिससे लोगों तक कोई मैसेज आप पहुंचा सकें? You want to know about? No, is there any kind as of an other actor kind of? now, as an actor. No, matlab, are you asking me that do I deliberately put any issues? No, or no, no. anything? Do you plan now? Because No, I don't plan anything. I don't Okay. plan anything. Whatever I feel it, if I like a subject and if I like that issue that I want to bring it ahead, I just do the film. So just like how I'm doing a film, Toilet Ek Prem Katha. Now that is I'm sure you guys know that 50% of India doesn't have toilets at home. Isn't that a very alarming thing? And which talks about this kind of I got a great subject. I got a real kahani mili mujhe. So I said I want to make this film. It's a very taboo thing to talk about. You know, when I announced the name Toilet Ek Prem Katha, तो कई लोगों के phone आए थे, यार toilet क्यों रख रहा है नाम तू यार? कि ये कोई और नाम नहीं है क्या तेरे पास? But it is there. It is there on the face. I mean, I'm talking about what it is. Toilet Ek Prem Katha, and it's a real story. Why run away from it? It is one of the biggest problem we have. Like imagine, I mean, do you guys know there are about 1,000 children every day in India, 1,000 children every day in India dying of diarrhea. Do you guys know? That is equivalent to 2 jumbo jets with children crashing every day. Isn't it an alarming thing? And this you can note the fact. This is there. So I thought this kind of a film with commerciality, with realism, with comedy, with entertainment, with good songs, if I present it to the people, then they can understand it. यहाँ तो लोगों के पास टॉयलेट हैं, लोग टॉयलेट में नहीं जाते हैं, वहाँ वो बना लेते हैं, अपनी दुकान बना लेते हैं. The government has made toilets. It's a अगर मैं बात करने जाऊँगा तो it'll take about 2 hours for me to just keep on talking about it. It's a thing which I request you media to write about it very honestly and sincerely, because we require, another thing,
इंडिया इज नंबर 1, 54%. हम सबसे आगे हैं दैट वी डोंट यूज टॉयलेट्स. वी गो, सिर्फ खेतों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, नालों में खड़े हो जाते हैं. एंड दैट्स अ शेमफुल थिंग. सो दैट्स व्हाट इट इज, मैन. हाय अक्षय. Last 2 questions, please. हाय अक्षय, मेरा सवाल है कि आपने पिछले 25 सालों में इतने अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं. इस फिल्म में वकील बने हैं और आपके सामने 2 प्रोलिफिक एक्टर्स सौरभ शुक्ला और अन्नू कपूर जी थे. तो किसी तरह का आप पे प्रेशर था उनके सामने परफॉर्म करने का? और दूसरा सवाल ये कि आपने इस फिल्म के लिए, वकील के लिए, किस तरह की तैयारी की थी बाकी अलग फिल्मों से, क्योंकि इसका चैलेंज एक अलग तरह का था आपके लिए. पहला प्रश्न, मेरे पास प्रेशर था, ये इसका मैं उत्तर देता हूँ जी. ऐसा है कि मेरे पास प्रेशर नहीं होता है इस चीज़ का कि मैं इन दोनों के सामने खड़ा हूँ. जैसे कोई बच्चा नहीं होता जब कोई कैंडी शॉप में चला जाता है और देखता है कैंडीज़ हैं और मतलब अब उसको खाने को चीज़ें मिलेंगी, तो उसको प्रेशर नहीं होता. उसी हिसाब से मैं इन दोनों को देखता था. इतने अच्छे एक्टर्स हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी. तो उस हिसाब से मेरा हाल था. मैं इनके पास खड़े रह के सिर्फ इनकी बातें सुनता था. जैसे मैं हमेशा मजाक करता हूँ, इन्होंने जितने भी एक्टर्स रखे हैं वो बताइए ना सर, बताइए. नहीं, वही मजाक करते हैं कि मेरी फिल्म में कोई 6 एक्टर हैं जो एनएसडी से हैं, 4 एक्टर एफटीआई से हैं. तो मैं ही सिर्फ खालसा कॉलेज से था. दैट्स द जोक. और दूसरा सवाल ये था कि किस तरह के प्रिपरेशन आपने की थी इस किरदार को निभाने के लिए? जी, प्रिपरेशन मैंने नहीं की थी, प्रिपरेशन इन्होंने की थी. और यही मुझे इन्होंने ही बताया कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं कभी कोर्ट तो गया नहीं हूँ. मैं कभी मेरी ज़्यादा मुलाकात किसी वकील से हुई नहीं है. लेकिन इन्होंने मुझे बताया, ही एक्सप्लेन्ड मी एवरीथिंग बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज़ बीन अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट and he knows a lot about that world and he has seen it himself. So I just followed him thoroughly like a pure good student and that is it. Akshay, बहुत बार चलाई है स्कूटर, मेरे पास होती थी. नहीं, बाइक भी चलाई है, स्कूटर भी चलाई है, लूना भी चलाई है, सारी चीज़ें चलाई, साइकिलें चलाई है, सब चलाई हैं. That's it. well, with that, we end the question.